नमस्कार सभी माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम। आइए आज हम होली अष्टमी की व्रत कथा करें। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वह 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां स्याऊ की छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे स्याऊ माता, जैसा आशीर्वाद आपने छोटी बहू को दिया वैसा ही आशीर्वाद आप हमें भी दें। ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए भक्ति सागर 1008 को सब्सक्राइब करें।